हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के क्वेश्चन से ही मैंने इस टॉपिक को उठाया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर मैं आज Q&A वीडियो बनाती तो फिर मैं किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि Q&A में आप सिर्फ जवाब दे पाते हो, बट क्लियरिटी के साथ आपको आंसर देने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ता है जिसमें कि आप प्रॉपरली उसी टॉपिक में बात करते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे पास में क्वेश्चन आया था वो है लो AMH में प्रेग्नेंट कैसे हो। लो AMH अगर आपका बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना। बोला जाता है कि गर्भधारण अगर करना है तो 30 की उम्र से पहले पहले अगर आप गर्भधारण कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हो। लेकिन 30 के बाद में प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सबसे पहले AMH लेवल है वो डाउन होते चले जाता है। AMH लेवल जो है वो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होते चली जाती है, जिसके बाद की प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप सबका सवाल रहता है कि क्या लो AMH में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, तो है, बिल्कुल है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में AMH लेवल आखिर होना कितना चाहिए, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। AMH का लेवल अगर 2.5 Ng पर ml से लेके 6.0 Ng पर ml के बीच होता है, तो लेवल 1.5 Ng/ml से कम होता है तो इस बात की जानकारी हो जाती है कि अंडे की संख्या कम है। और अगर AMH का लेवल 4 Ng पर ml से अधिक होता है तो इस बात मिलता है कि अंडाशय में काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल्स है, जिसे हम PCOD और PCOS से जानते हैं। डॉक्टर्स जो है कि आपको PCOD हो गया, PCOS हो गया है, तो वो एक इंडिकेशन ये भी जाता है कि आपका AMH लेवल काफ़ी हाई दिखाएगा। तो इसीलिए आप अपनी खुद की रिपोर्ट्स में चेक कीजिएगा कि आपका AMH लेवल अभी क्या है और आप नॉर्मल में है या नहीं नॉर्मल में है। अब AMH लेवल जो है को क्या बढ़ाया जा सकता है, तो एलोपैथिक में क्या होता है कि कुछ इंजेक्शंस आती हैं और कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जिसके द्वारा AMH लेवल को बढ़ाया जाता है। लेकिन एलोपैथ जो है वो सेफ नहीं होता है आगे की जर्नी के लिए। अगर आपको लो AMH की अगर आपको शिकायत है तो इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल तब हो पाती है अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी है, आकार अच्छा है, तो डेफिनेटली आप कंसीव कर जाते हो। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ही खराब है अंडे की तो फिर आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो AMH लो है, ठीक है, लेकिन आपके ओवरी में अंडे हैं तो आप उसको किस तरीके से आप तैयार करें कि वो स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज हो जाए और आपको गर्भ ठहर जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज रखनी होगी, डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और लेवल को तो हम आगे नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम जो अंडे बचे हुए हैं उसकी क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आपको डाइट्स करना होगा, ऐसी डाइट लेनी होगी जिसमें कि आपको अंडे की क्वालिटी को ठीक किया जाता है। तो उसके लिए मैं खैर दूसरा वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप लो AMH में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप गायनोवेदा की जो जीव मेडिसिन आती है आप उसको लीजिए। वो जो है वो अंडे पे काम करती है, मतलब अंडे के आकार को सही करती है, अंडे की क्वालिटी को अच्छी करती है ना वो। और हर महीने तैयार करती है कि वो स्पर्म के साथ मिलके जो है वो फर्टिलाइज हो पाए, उसके लिए वो रेडी करती है। तो आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन को ले सकती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करती। कई बार क्या होता है कि वुमेन्स के शरीर में सब कुछ सही होता है, फैलोपियन ट्यूब भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अंडे की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से वो तैयार नहीं हो पाता है, फर्टिलाइज करता ही नहीं है ना। तो इसीलिए आपको अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको बारीकी से हर चीज़ को देखना होगा। कमी क्या है, किस वजह से मैं प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रही हूँ। और लो AMH में 100% पॉसिबिलिटीज़ है, और आयुर्वेद इसका सबसे सही इलाज है। इसमें पंचकर्मा करके एक आयुर्वेद में इसका एक ट्रीटमेंट होता है जिसकी सहायता से लो AMH में भी महिलाएं जो है वो कंसीव कर लेती हैं। अगर आपके आसपास में कहीं पर आयुर्वेदिक क्लिनिक हो, आप जाके पता कर सकती हैं, के थ्रू आप आसानी से कंसीव कर जाएंगी। और साथ ही साथ आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन लीजिए। लेकिन गायनोवेदा की जीव मेडिसिन बहुत सारी महिलाओं को अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाई हैं।
तो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं ऐसा असर हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ सुनाई, मैंने भी सुनाई आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं अभी तक कोई गुड न्यूज़ मिली, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आप कभी लेते हो ना तो उसको लेने का एक सही तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से नहीं लोगे तो क्या है, वो मेडिसिन आपको असर नहीं करेगा। आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, आपको मेडिटेशन, आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, एंड अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपको डाइट लेना होगा। अब डाइट की मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पहले भी बताई हुई है। डाइट के वीडियोस को देखिए और उससे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। आपको अपने लिए लग रहा है ना, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा कभी नहीं था। बहुत बार क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि वेट मेंटेन नहीं है तो लेडीज़ को कंसीव नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं तो बहुत पतली पतली होती है, बहुत दुबली पतली होती है, 40 45 50 kg की होती है, फिर भी कंसीव नहीं करता है। तो ऐसा नहीं, और बहुत सारी महिलाओं को आप ऐसे देखेंगे कि वो 80 kg की है लेकिन वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती हैं। तो सिर्फ वेट ज़रूरी नहीं होता है। आप क्या सोचते हो ना कि वेट कम होगा तो हम कंसीव कर जाएंगे, नहीं, आपको हेल्दी डाइट रखना है। आपके अंदर जो खाना जाना चाहिए ना वो हेल्दी जाना चाहिए। आपको कम से कम तेल मसाला में आप खाना बनाइए, मसाले कम डालिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, पैक्ड फूड जो आते हैं वो बिल्कुल मत खाइए, जितने भी कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थ होते हैं वो मत पीजिए, कैफीन की मात्रा आप ज़्यादा मत लीजिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना आपके अंडे पे बहुत बैड इफेक्ट डालती हैं, और जो कि बहुत सारी महिलाएं एडिक्टेड होती है कि नहीं मैं ये तो नहीं छोड़ सकती हूँ, तो फिर सपने को छोड़ना पड़ेगा कि मैं कंसीव कर पाऊँगी। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको तो ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो डाइट मतलब मेरे हिसाब से तो यही डाइट है। अब बहुत सारी महिलाएं कीटो डाइट जैसी डाइट अगर आप चाहोगे तो वो डाइट तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को करने के लिए बोलूँगी। तो इसीलिए आप ये चीज़ों के साथ साथ आप गायनोविदा की जीव मेडिसिन को लीजिए, आपके लो एमएच में डेफिनेटली वर्क करेगा ये। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मैं डेफिनेटली फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक पे मैं बनाऊंगी कि एक ट्यूब ब्लॉक में आप कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। एंड आप लोगों के क्वेश्चन भी आए हुए हैं मेरे पास में, जिसका मुझे धीरे धीरे करके जवाब देना है, और मैं दूंगी जवाब। लेकिन मेरी अभी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड बहुत मुश्किल से मैं आज वीडियो बनाने के लिए उठी हूँ कि नहीं आज मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब धीरे धीरे वक्त बैक टू वर्क होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों के सवाल के जवाब कौन देगा। इसीलिए तो नेक्स्ट वीडियो आते आते मैं भी ठीक हो जाऊंगी, एंड फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूँगी। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरी बताई हुई वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं देखिए, मैं बहुत हार्श नहीं बताती हूँ आप लोगों को। रीज़न इज़ दैट कि अगर आप समझ ही ना पाओ उस चीज़ों को तो फिर क्या फ़ायदा है वैसा वीडियो बना के। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत सरल से सरल भाषा में मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि अगर मैं मेडिकल टर्म्स में चली गई ना तो बिल्कुल आपके ऊपर से क्रॉस कर जाएगी चीज़ें, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको ये दिक्कत हो। इसीलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है लो एएमएस से रिगार्डिंग, आज जितने भी क्वेश्चन मेरे पास कमेंट में आने चाहिए वो लो एएमएस से रिगार्डिंग ही आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं एक Q&A वीडियो सिर्फ और सिर्फ लो एएमएच पे बना पाऊँ और आप लोगों के सारे जवाब दे पाऊँ। तो इस वीडियो में आपको कमेंट करने हैं जिसका कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, और बस मेरे लिए ब्लेसिंग रखिएगा, और मैं भी आप सबके लिए ब्लेसिंग रखूँगी कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से बहुत सारी गुड न्यूज़ सुनाएं, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से।